आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के आखिरी मरहले की वोटिंग के दिन यानी 1 जून को इंडिया अलायंस के सीनियर लीडरान की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में इलेक्शन के नताइज के साथ साथ आगे की हिकमत अमली से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाना है। लोकसभा इलेक्शन के नताइज 4 जून को सामने आएंगे। ऐसे में नताइज से पहले ही इंडिया अलायंस की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के पेश नज़र होने वाली मीटिंग में इत्तेहाद बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारी की हिकमत अमली से मुताल्लिक है। दिल्ली में 1 जून को इंडिया अलायंस की होने वाली मीटिंग में सभी इत्तेहादी पार्टियों को मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग इलेक्शन का जायज़ा लेने और नताइज के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक ही मुनक़िद की जा रही है। इसके अलावा इस मीटिंग में इंडिया अलायंस के मुस्तक़बिल के पेश नज़र भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा इलेक्शन के आखिरी मरहले की वोटिंग हो रही होगी। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि बीजेपी गुज़िश्ता इलेक्शन से कम सीट पा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और दावा किया जा रहा है कि एनडीए अलायंस तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लीडरान दावा कर रहे हैं कि एनडीए अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव समेत और इसके अलावा महाराष्ट्र के साबिक सीएम उद्धव ठाकरे समेत अपोजिशन के तमाम लीडरान इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 1 जून को ही इंडिया अलायंस की मीटिंग क्यों बुलाई गई है। इससे मुताल्लिक सभी के मन में सवाल है कि इंतखाबी नताइज से पहले अपोजिशन लीडरान की मीटिंग क्यों हो रही है। इसे लेकर वाज़े तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये मीटिंग उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उबूरी जमानत का आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की ही उबूरी जमानत दी है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। हालांकि केजरीवाल ने अपनी जमानत की मुद्दत को 1 हफ्ते मजीद बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया अलायंस की एक अहम पार्टी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस के साथ अलायंस में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, जबकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी गुज़िश्ता इलेक्शन से बेहतर नताइज लाने में कामयाब रहेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का किरदार इलेक्शन के बाद काफ़ी अहम होने वाला है। इसलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी मौजूदगी में इंडिया अलायंस के सीनियर लीडरान बैठकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल कर लेना चाहते हैं। वहीं सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में किसी भी पार्टी के हक में लहर दिखाई नहीं दे रही है। उनका कहना है कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरह की सियासी लहर देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के हक में इस बार लहर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नताइज को दोहराना हरगिज आसान नहीं है। एनडीए अलायंस अगर अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती है तो फिर इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों का किरदार काफ़ी अहम हो जाएगा। ऐसे में इंडिया अलायंस के लीडरान नताइज के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक तबादले ख्याल करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर अभी से गौर खोज करके अपनी हिकमत अमली तैयार कर लेना चाहते हैं। अब जहां तक बात हार और जीत का है और कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसका फैसला 4 जून को होगा, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने वाली है। लेकिन अभी इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बल्कि दोनों के हौसले बुलंद हैं। अगर रिजल्ट को या जो वोटिंग हो रही है उसको देखा जाए तो इतनी बात कही जा सकती है कि इंडिया अलायंस जो है इस बार काफ़ी मजबूती से मोदी हुकूमत का या बीजेपी और एनडीए का मुकाबला कर रही है।
यूपी में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस के हक में वोटिंग होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी कुछ कह पाना आसान नहीं है, लेकिन नताइज जब 4 जून को आएंगे तभी पता चलेगा और इससे मुताल्लिक हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।